और वो जो बात कहता था उसका प्रमाण मेरे सामने मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था तो उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। और अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा। गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है। हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं। बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है। पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने। हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल के सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा ये आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल, हमें लक्कर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था। तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे।
उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो हाथ पीछे मुड़ के देख रहा है।